सो प्रेम में ये सब धर्म के बंधन नहीं होते, लेकिन अपने ही आप मनुष्य में सुंदर सी मर्यादाएं बनती जाती। मजा आता है उसमें घुलने में, क्योंकि उस मर्यादा से ही उसका सुंदर आकार और स्वरूप बनते जाता अपने आप। सिर्फ चित्त वहां रखना चाहिए। अब सहयोग के बाद बहुत लोग ये भी कहते हैं पानी कहा था सब अपने आप बनता है तो कुछ करने की जरूरत है। मैं दोनों बार छूना इसलिए चाहती हूँ, इस एक्सिस से ढकेलती हूँ तो इधर चले जाते, इधर से ढकेलती तो इधर चले जाते। अभी भी आप धर्मातीत नहीं हुए। पहले अपने धर्म बांधने पर, पहले अपने धर्म बांध लीजिए, उसके बाद आप जब धर्मातीत होंगे, पार होने के बाद आपको 3 दशाओं में से गुजरना पड़ता है। और जैसा है जो स्थिति होती, जो स्टेट होती है, उसका अपना अपना अधिकार और उसके अपने अपने ब्लेसिंग्स हैं। जैसे कि समझ लीजिए अब हम किसी जगह जा करके मुखिया हो गए तो उसका अधिकार है, फिर मुखिया से हम उससे सरपंच हो गए तो उसका अधिकार है, फिर अगर समझ लीजिए हम मिनिस्टर हो उनका अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो उनका अधिकार है। उसी प्रकार अपनी जो जो स्थिति होती है उसी के अनुसार हमें परमात्मा के साम्राज्य से अधिकार आते जाते हैं। तो पहला तो आपको अधिकार बिल्कुल है, सीधा मिल गया है, यानी निर्विचार आप हो सकते हैं। निर्विचार समाधि आना अभी पार नहीं हुए, सिर्फ निर्विचार समाधि, मैंने कुंडलिनी जागृति के बाद निर्विचार समाधि कर आ गई। इतनी ही से चीज पर आप किसी की भी तंदुरुस्ती ठीक कर सकते हैं, कोई सी भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं, शारीरिक मैंने आरोग्य आप दे सकते हैं, मैंने शरीर के आप आराम दे सकते हो। इतनी सी चीज। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हम ठीक कर देते हैं छूने उने से, वो इसी प्रकार होते हैं, पार नहीं होते। और जो फेक हीलर्स होते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं भूत वाले, भूत को तो छोड़िए और भूत से ठीक करते हैं, और एक होते हैं जिनकी की कुंडलिनी आज्ञा को लांग गई होती है और वो लोग भी हाथ वाथ लगा के ठीक करते हैं। कोई पार भी होते हैं और वो भी ठीक करते हैं। हमारे लंदन में एक साहब थे, वो पार थे और वो सबको ठीक करते थे। बाद में मेरे पास आने पर उनको पता हुआ सब बात का, लेकिन वो थे पार। तो कोई लोग पार हो सकते हैं, कोई लोग कुंडलिनी उनकी आज्ञा से ऊपर लांगे। अब आपकी अगर आज्ञा से ऊपर कुंडलिनी है तो आप किसी की भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। हाथ रखिए, एक हाथ फोटो पे रखिए और एक हाथ उस पे रखिए और जरा फोटो से नमस्कार करके और आप उनकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। सोचिए, रोग निवारण। अब जब कुंडलिनी लांग गई, अगर आपकी कुंडली ने छेदा, आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। आप जितने भी लोग पार हो गए आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, और थोड़े देर बाद उनको पार भी कर सकते। देखिए अभी सिर्फ निर्विचार में आपको इतना मिल गया, और जैसे ही आप पार हो गए आपको ये वरदान मिल गया, चाहे आपके चक्र पकड़े हों लेकिन आप दूसरे की कुंडलिनी बिल्कुल निर्मल रूप से जागृत कर देंगे, वो छूने वाली नहीं होगा। आपके चक्र चाहे पकड़े उसके चक्र पे ऐसा नहीं है। देखिए कमाल है सहयोग। अब यहाँ जितने सहयोगी बैठे हैं वो इस बात की दाद दें, उनके कुछ चक्र पकड़े रहे लेकिन जब वो जागृति देते हैं तो जागृति पूर्णतया निर्मल होती है। आश्चर्य की बात, लेकिन है। इससे और क्या ज्यादा चाहिए। आपके हाथ से कुंडलिनी जागृत होगी, आपके हाथ से कुंडलिनी चढ़ेगी। हमारे पैर पे तो आपने देखा ही होगा कि कुंडलिनी का स्पंदन तक आप अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन आप भी जब कुंडलिनी चढ़ाएंगे तो आप उसे देख सकेंगे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया, यहाँ तक ठंडा आया। चक्रों को अगर आप सीख लें कि उसको किस तरह से बांधना चाहिए, किस तरह से उसको ऊपर उठाना चाहिए, अगर इसकी आप कला सीख लें, जो विद्या है, यही विद्या का मतलब यह है कि कुंडलिनी का चढ़ाना और पार कराना और उसके लिए अधिकारी होना। अधिकार होने के बाद अब आप अधिकारी हो गए, आप किसी की भी कुंडलिनी चढ़ाइए, बैठे बिठाए। दूसरा इसका अधिकार माने सामूहिक चेतना में आप आ गए। अब इसके अधिकार में आपसे क्या वर्णन करूं, कितने अनंत अधिकार आपने प्राप्त किए। क्या आपको समझ लीजिए जानना है किसी के बारे में, सारे दूरदर्शी यंत्र वगैरह सब अब चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक साहब है अंग्रेज, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, तो वो कहा कि माँ बहुत दिनों से मुझे चिट्ठियां नहीं, क्या करूं। मैंने कहा उसमें क्या, तुम जरा ऐसे करके देखो। देखा तो इस जगह में पकड़ाए। अब ये जो है ये पिता का स्थान है, ये माता का स्थान है, ये चक्र पकड़ा पिता का। तो इसका मतलब यह है कि गले में ब्रोंकाइटिस कुछ ना कुछ बड़ी सीरियस चीज हो गई। उन्होंने लगे फोन किया तो उनकी अम्मा आई फोन पे,
पूछा कि क्या बात है, पिता कैसे? कल उनको बहुत सीरियस ब्रोंकाइटिस है। इन्होंने यूं 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 अपना हाथ घुमाना शुरू किया। अब देख लीजिए, ये भी आपको शक्ति है। इस तरह से उसको सफाई करनी शुरू कर दी और अपने को आराम पाया। वहां पिताजी भी ठीक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है शक्ति आपके अंदर, ये आ गई। आप अपने समझते क्या है? अरे आप लोग पार हो गए, संत हो गए, बहुत महानुभाव लोग हैं, लेकिन अब आप जानते नहीं कि सहयोग में सबसे बड़ी चीज नम्रता आ जाती है। ये लोग कोई पार भी नहीं हुए हैं, इनको कुछ मालूम भी नहीं है, बिल्कुल बेकार लोग अपने बड़े बड़े मठ बना के बैठे, अजीब बंदर लोग हैं। और आप लोग पार होके, आपसे रियलाइजेशन होकर के भी कुछ बोलते ही नहीं, कुछ करते नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि आदमी को किसने कहा था इतना नम्र होने के लिए? तो कोई शर्म भी आती कहने के लिए कि मैं रियलाइज हो लूं? बहुत से तो ये भी लोग हैं, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि मैं रियलाइज हो रहे हैं। आप हैं, डंके की चोट पर है। क्या आप अपनी पूर्व संपदा से पाए हुए हैं? ये आपके साथ होने का था इसलिए हो गया, इसके आपको इसमें कोई अहंकार थोड़ी चलता है। जो आप हैं वो कहना चाहिए कि हाँ हमारी रियलाइजेशन हो चुका, माता जी ने दिया, गए थे वहां हो गया। मेरा ही नाम बदनाम करो अगर सुख करना है तो। इतनी शर्म आती तो कहना हाँ माँ ने किया, चलो मुझे कोई हर्ज नहीं, पर आप रियलाइज है तो रियलाइज है, और बहुत बड़ी चीज है। ये कोई इनिशिएशन नहीं है, आप रियलाइज हो। आप इसका इस्तेमाल करके देखें, हजारों चीजें इसमें होती हैं, क्योंकि आप उसमें पढ़ें, आपको पता होगा कि कितनी गहन चीजें इसमें वर्कआउट होती हैं। सामूहिक चेतना में आप किसी आदमी की जागृति दें, आपको पता चल जाएगा कि इनके चक्र कौन से पकड़े। आप सिर्फ उन पे हाथ घुमाइए ठीक से, जैसे आगा पीछा में फर्क होता है, जरा सेंटर पे जाके बारीकी ठीक है, वो ठीक होगा। कैंसर की बीमारी हमने ठीक किया है, हमारे शिष्यों ने कितनों को ठीक किया, वे कोई झूठ बात नहीं है। आपको कभी भी कोई भी फिजिकल ट्रबल नहीं होने वाली सहयोग के बाद। अगर कुछ होगी तो उसको कैसे करेक्ट कर लेना, इतना बस सीख लीजिए। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने ये तो ऐसी चीज है कि सारा भंडार आपका खुल गया, लेकिन आप अगर उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहें उसे मैं क्या कर सकती हूँ? थोड़े दिन में फिर ताला पड़ जाएगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी स्वयं की शक्ति कितनी जागृत है। अब जो गुरु लोग आपको दिखाते हैं सब चमत्कार दुनिया भर के, और उन्होंने आपको तो कोई शक्ति नहीं दी, तो ऐसे गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहिए। आपकी शक्ति जो दे वही गुरु है, जो साहिब से मिला है वही गुरु माना जाता है। माने जो पार हो गया, उसने अगर आपको पार नहीं किया तो उसको गुरु मानने की क्या जरूरत है? इसलिए किसी के सामने भी ये माथा झुकाने की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हजारों लोगों को झुका दीजिए, आप नहीं झुकाना, आप पार आदमी, आप उनसे ऊंचे हैं। अब ये वाइब्रेट की अवेयरनेस आपके अंदर आ गई, आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप इससे जो भी सवाल चाहे पूछे, बहुत से सवाल पूछ करके बहुत से लोग पार हो गए, आप जानते हैं। ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस है, या आपका कंप्यूटर शुरू हो गया, इसी से सब कुछ अब जानना है। जैसे आदमी अपनी मानवता से सब कुछ जानता है, उसी प्रकार रियलाइजेशन के बाद सब इससे जानिए। माँ इसमें क्या करें? वाइब्रेशन देखो। शुरू में हो सकता है थोड़ी द्विधा हो जाएगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सोचेंगे ये सही नहीं है। इस्तेमाल करने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतना इफेक्ट आता है इसका। हम लोग तो बैठे बैठे सब प्रेसिडेंट, जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, सबको बंधन देते रहते हैं सुबह शाम तक। ये धंधा होता है, इनके सुबुद्धि आए, इनको सुबुद्धि आए, इनका ठीक हो, ये हो वो हो। एक दिन निक्सन साहब को वाइब्रेशन दे रहे थे, तो सोचा इनका कल्याण होने वाला है। सब लड़कों ने बताया माँ इनके तो सब वाइब्रेशन खराब जाते हैं। ये बहुत दिन पहले की बात है, उनके कल्याण होने से बहुत दिन पहले की बात सबको पता हुई। आप वाइब्रेशन से अपने घर के लोगों की भी व्यवस्था ठीक कर सकते, पहले अपनी ठीक करना चाहिए। तब अगर कोई गुरु के वजह से घर में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता कि इसी घर में अगर गुरु है और उसके घर में कलह और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो वो गुरु किस काम का?
धीरे धीरे इतना प्रेम उमड़ता है जिससे हम बात भी नहीं करते, उससे बात करना शुरू कर देते। धीरे धीरे सारी बातें इतनी साफ नजर आने लग जाती है कि आप आश्चर्य करें। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।